राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम महिलाओं की उन अच्छी आदतों के बारे में बात करेंगे जो उनको सबसे अनोखी बनाती हैं, अलग बनाती हैं, खास बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं और समझदार बनाती हैं। देखिए, आदतें जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। आदतें अच्छी हैं तो आप बेहतर की तरफ जाएंगे। वहीं कुछ अनजाने में गलत आते हैं आपके अंदर। आदतें क्या होती हैं? वो काम जो हम कंटिन्यू करते जाते हैं वो चीज हमारी हैबिट बन जाती है। तो अनजाने में अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो वो बदतर की तरफ आप जाएंगे। अच्छी आदतें अच्छाई से जोड़ती हैं, वहीं गलत आदतें हमें बुराई से जोड़ती हैं। कौन सी वो हैबिट है जो एक महिला को सबसे खास बनाती है? सबसे पहली वाली आदत है, एक समझदार महिला जो सबसे अलग नजर आती है, भीड़ भाड़ में भी उसका व्यक्तित्व सबसे अलग झलकता है। उसकी सबसे पहली आदत ये होती है, बातचीत करने में वो निपुण होती है। वो तेज आवाज में नहीं बोलती है, अपने आवाज को वो ज्यादा तगड़ा नहीं रखती है, चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलती है, शब्दों में भारीपन रखती है, चुन चुन के शब्द यूज करती हैं, अच्छे शब्दों का यूज करती हैं। कहते हैं ना कि आवाज भारी मत करो, शब्दों को भारी रखो। मिस 10 बात में एक बात ही भारी पड़ जाए, ऐसी बातें करने वाली महिला सबसे अलग होती है, सबसे खास होती है। और वो ऐसी बात क्यों कर पाती है? क्योंकि वो सोच समझ करके बोलती है। हर बात में बड़बड़ बड़बड़ करना, चिल्ला करके बोलना, जहाँ नहीं बोलना हो वहां भी बोलना, तो फिर वो चीज तो खास नहीं रखेगी ना आपको। अगर खास बनना है, अनोखा बनना है तो शांत रहें, चुप रहें, सोच समझ करके बोले, अच्छे शब्दों का यूज करें। जो खास होती है वो खास शब्दों का भी यूज करती हैं, तभी वो सबसे अलग दिखती हैं, तभी उनकी बातें सबको पसंद आती है। शब्द जो सम्मान भी दिलाएंगे और आपको अपमानित भी करवा सकते हैं। शब्दों में इतना पावर है ना, रिश्ता जोड़ भी सकते हैं और रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। बोलते हैं ना कि सब कुछ तो ठीक है बट उनकी जुबान ही कड़वी है, जिसकी वजह से सारे रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं। मायने रखते हैं शब्द हमारी लाइफ में। केवल पैसा ही नहीं, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में। आप बहुत धन दौलत से आप खूब भरपूर हैं, बट आपको बात करने का तरीका ठीक नहीं है, कड़वा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है, किसी को भी कुछ भी बड़बड़ा देते हैं, तो नीचे ही रहेंगे आप, लो रहेंगे। वो एक अलग बात है कि आप बहुत पैसे वाले हो, मिलेगी, लोगों के दिल में आप जगह नहीं बना पाओगे। आपका जो बोलेगा वो केवल पैसा ही बोलेगा। तो हमारे शब्द भी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमेशा सोच समझ करके अच्छे शब्दों का यूज करें। तुरंत रिएक्ट नहीं करना, कोई कुछ बोल देता है तो फटाफट से जवाब देना समझदारी नहीं है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उस जगह पे शांत हो जाना समझदारी है। 5 मिनट के लिए अगर आप शांत हो जाते हैं ना, सारा मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। कई बार तो बात जहां बनने वाली होती है हम बोल करके वहां पे बिगाड़ देते हैं। शांत रहेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे ना, तो समझ आएगा कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। अगर किसी के बारे में आपको जानना है ना, तो उससे बात करिए, आप शांत हो जाइए। वो इंसान केवल अपनी बातों से ही अपने बारे में सब कुछ बता देगा। तो कैसे बताएगा? अच्छी बातें की तो समझ आएगा कि हाँ ये संस्कारी हैं, अच्छे घर से रिलेटेड हैं, अच्छे इंसान हैं। सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या एजुकेशन है आपकी। सब कुछ हमारी बातें क्लियर कर देती हैं। शब्द जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखते, हमेशा सोच समझ करके बोलिए। दूसरी चीज, एक जो समझदार महिला होती है उसकी सबसे अच्छी वाली आदत ये होती है कि वो समय और पैसा दोनों की वैल्यू समझती है। इस वजह से दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा सोच समझ करके खर्च करती है। पैसा भी सोच समझ करके खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बजट का ध्यान रखते हुए। अगर आप सबसे खास बनना चाहती हैं ना, आप चाहती हैं कि लोग आपको कैच करें, लोग आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएं, तो अपने घर का बजट हमेशा सोच समझ करके बनाएं। अपने घर का बजट कभी बिगड़ने ना दें। एक समझदार महिला अपने घर के बजट का हमेशा ध्यान रखती है। दिखावे में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के अपने घर का बजट नहीं खराब करती है। वो हमेशा सोच समझ करके चलती है। खर्चा भी सोच समझ करके करती है, बचत भी सोच समझ करके करती है। कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, इस चीज का वो पूरा पूरा ध्यान रखती है। उसको पता होता है कि जरूरत और इच्छा में क्या अंतर है। पहले जरूरतें पूरी की जाए, फिर उसके बाद इच्छाओं का नंबर आएगा। और जरूरी भी यही है, पहले जरूरतें, उसके बाद इच्छाएं।
समझदार महिला अपना समय बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करती है। वो अपने समय को वहीं खर्च करती है जहां से उसको कुछ अच्छा मिलना है। फालतू का ऐसे नहीं कि बस मोबाइल उठा लिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या किसी को कॉल कर लिया, फालतू की इधर उधर की बातें बस सुन रहे हैं, उसमें खुद भी अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं। उसको पता होता है कि जीवन में 3 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा, रिश्ते और समय। जिसने इन तीनों की वैल्यू समझ ली ना, वो लाइफ में हमेशा बेहतर रहेगा, उसकी जिंदगी सुकून भरी रहेगी, वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं हमारी लाइफ में। समय जो चला जाएगा वापस नहीं आएगा। अगर आप समय को बर्बाद करिए, समय आपको बर्बाद कर देगा। जब भी फ्री टाइम मिलता है, जब भी आपके पास कुछ खाली समय होता है, उसको ऐसी जगह पे लगाइए जो आपको बेहतर बनाए। खर्च ऐसी जगह पे करिए अपने समय को जो आपको कुछ दे। ऐसा नहीं कि बस फालतू का यूं ही खर्च कर दिया। एक महिला को खास बनाती है उसकी सबसे अच्छी वाली हैबिट ये कि एक समझदार महिला दूसरों के घर में ताक झाक नहीं करती। वो केवल और केवल अपने जीवन पे ध्यान देती है, अपने घर में ताक झाक करती है। ये नहीं देखती कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है, वो ये देखती है कि आजकल मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे परिवार के लोगों का मूड कैसा रहता है, मेरे बच्चों का मूड कैसा है, मेरे पति का मूड कैसा है, मेरे घर में कैसी एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे पति का काम में मन नहीं लग रहा, या मेरे पति के माइंड में कोई टेंशन है, कोई बात चल रही है, या अंदर से वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे। ना कि वो दूसरों के घर में ताक झाक करती है। कहने का मतलब ये है कि आप समझदार महिला तब कहलाएंगी जब आप दूसरों के जीवन में ताक झाक नहीं, अपने जीवन में ताक झाक करिए। अपनी घर गृहस्थी में कहाँ क्या कमी है, ये नहीं देखना कि दूसरों के बच्चों में क्या कमी है, उनके पति में क्या कमी, उनकी बहू में क्या कमी, उनकी बेटी में क्या कमी। इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखना है आपके परिवार में कहाँ क्या कमी है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, आजकल बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है। जो लोग हमेशा दूसरों के चक्कर में रह जाते हैं ना, दूसरे के बच्चों को देखने में, दूसरे के घर गृहस्थी में झांकने में, उनके बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है दूसरों के घर में ताक झाक करने से। उनको फुर्सत नहीं कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे कि हमारे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों के माइंड में आजकल क्या चल रहा है, मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में। तो बेहतर ये है दूसरों की लाइफ में ताक झाक नहीं करना, अपने जीवन में ताक झाक करिए। अपने ऊपर नजर रखिए, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराई है। जिस दिन आप अपनी कमियों पे ध्यान देने लग जाएंगे ना, जिन गलतियों को मानने लग जाएंगे ना, उस दिन जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उस दिन से ना आप नंबर 1 समझदार हो जाएंगे। हर कोई आपको देख करके जरूर ये बोल देगा कि हाँ सबसे अलग है, अनोखी है। और ये आदत आपकी बहुत खास रहेगी कि दूसरों के घर में ताक झाक नहीं करना है, अपने घर गृहस्थी पे ताक झाक करना है। कहाँ क्या कमी है, जो कमी है उसको पूरा करना है। जो चीज बेहतर की तरफ जा रही है उसको और ज्यादा बेहतर बनाना है। एक समझदार महिला हमेशा यही काम करती है। उसके पास टाइम नहीं होता, वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती है। यही चीज तो उसको अनोखी बनाती है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं इधर उधर की बातें करने। ठीक है, देखिए 2 लेडी है मान लीजिए, एक है जो आपसे मिलती है वो इनकी उनकी 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 बातें करती है। एक लेडी जो मिलती है वो केवल और केवल काम की बातें करती हैं। उनसे बहुत सारी बातें हमें सीखने को भी मिलती है। उनकी बातें अच्छी होती हैं, वो बातें ऐसे करती हैं जिसको सुनने के बाद हमें टेंशन नहीं होती है, हमें एक सुकून महसूस होता है। तो डिफरेंट क्या है दोनों में? समझदारी का। जो समझदार है वो केवल काम की बातें करेगी, अच्छी बातें करेगी, इनकी बातें नहीं करेगी, किसी और की बात नहीं करेगी। वो बात वही करिए जिसको सुनने के बाद या तो कुछ सीखने को मिल जाए या फिर सुकून मिले। तो खुद को भी वैसा ही बनाना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, किसी और के जीवन में नहीं झांकना है। अपने जीवन को देखिए किस तरह से बीत रहा है, कैसे अच्छा किया जाए, अच्छा है तो और ज्यादा अच्छा कैसे किया जाए। अपने बच्चों पे ध्यान देना, अपने घर परिवार पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, मेरे अंदर कोई कमी ना रह जाए। मैं सभी चीजें बहुत सोच समझ कर ये करना, अच्छे शब्द यूज करना, ये सारी। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।